इधर। तो आज हमको न्यूमेरिकल्स लेना है जो हम लोग ने कल पढ़े उससे रिलेटेड। लेट्स गो फॉर इट देन। Find the magnetization, ध्यान दो इधर। Find the magnetization of a bar magnet of length 5 centimeter and cross sectional area 2 centimeter square if the magnetic moment is 1 ampere meter square। बहुत आसान सा क्वेश्चन एक आया है आपके सामने। आपको एक बार मैग्नेट का मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट करना है जिसका लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, वॉल्यूम हो जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका मीटर क्यूब में कन्वर्ट। और मैग्नेटिक मोमेंट 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर आपको दिया गया है। तो भाई मैग्नेटाइजेशन फिर क्या होगा, क्या है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, इफ़ यू रिमेंबर। तो भाई ठीक है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। व्हाट अबाउट वॉल्यूम, वो है 10 raised to power -5। 10 into 10 का पावर -6 दैट गोज फॉर 10 raised to power -5। ये ऊपर जाएगा एम्पियर पर मीटर, दैट्स वेरी इजी, एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट, a bar magnet has magnetic moment of 2.5 ampere meter square and a mass of 6.6 into 10 raised to power 3 kilogram, full stop। If the density of steel is 7.9 into 10 raised to power 3 kilogram per meter cube, comma, find intensity of magnetization of magnet। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट। मॉड्यूल जो दिया है उसमें एक टॉपिक है अर्थ्स मैग्नेटिज्म करके, वो आपको इग्नोर करना है। दिस पार्ट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द एनसीईआरटी, ओके। तो आपको नीट में नहीं आएगा वो, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अ बार मैग्नेट हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो एज आई कैन सी आई गॉट अ बार मैग्नेट, टूटी हुई है,
देख के बैठना से टूटी हुई है, अमजद को बोलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर, अ बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट of 2.5 ampere meter square. As I can see, I got the mass of the bar magnet as 6.6 into 10 raised to power 3 kilogram, and I also got the density of the steel, or that the steel, that is the material that of which the bar magnet is made up of, 7.9 into 10 raised to power 3 kilogram per meter cube. और उसने हमसे पूछा है what is the magnetization of the bar magnet. Well, very easy. मैग्नेटाइजेशन का जो हम फॉर्मूला जानते हैं, इट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा भाई, क्या डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ वॉल्यूम को, मास अपॉन डेंसिटी। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर mz इज इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन मास बाय डेंसिटी, या कैपिटल M इंटू रो अपॉन स्मॉल m। स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मास, कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है आपका 2.5, डेंसिटी कितना आ रहा है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, नहीं सॉरी मास लिख दिया मैंने, हाँ 7.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, कम से कम ये नीचे आ जाता, अप्रॉक्सीमेशन में 8 ले लेता, 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, दोनों में 10 का पावर 3 है ना, हाँ ठीक है। कितना आ रहा 2.99 आ रहा। अच्छा, एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लेता, कैलकुलेटर से चेक कर लेता मैं। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7.9 डिवाइडेड बाय 6.6, 2.9 करेक्ट। कैसे किया, अरे अच्छा वेरी गुड यार, 2.99 एम्पियर पर मीटर। चलो नेक्स्ट, मैं होता अगर ये नीड में आया होता तो उसको 3.3 में कन्वर्ट करता, है ना, 6 पॉइंट को 3.3 में, और 3.3 की जगह 10/3 लिख देता, है ना, 3 चला जाता ऊपर, नीचे रह जाता 10। नेक्स्ट, the space within a current carrying toroid, the space within a current carrying toroid is filled with tungsten of susceptibility 6.8 into 10 raised to power -5. What is the percentage increase in magnetic field B? What is the percentage increase in magnetic field B?
चलो, तो देखो टोरॉइड के अंदर मान लो पहले कुछ नहीं था, खाली था, हवा थी सिर्फ उसके अंदर। टोरॉइड याद है ना? तो टोरॉइड के अंदर पहले कुछ भी नहीं था, खालिस हवा थी। तो उस वक्त उसके टोरॉइड की अंदर की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, से आपका वैल्यू होगा वो B0। इमेजिन करो, ये टोरॉइड की एक्सिस है, ये टोरॉइड है, अभी कुछ भी नहीं है, खाली हवा है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या होगी, B0 होगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर टंगस्टन नामक फिलामेंट भर दे रहे हैं। टंगस्टन नाम का फिलामेंट मैंने इसके अंदर पूरा भर दिया। अब होगा क्या, ये टंगस्टन टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मान लो मैग्नेटाइज हो जाएगा। वो क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। तो अब यहां पर अब मैं चेक करता हूं भैया, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो अब बोले पता चल रही है कि अब उसकी वैल्यू कितनी है, B है, जो कि ज़्यादा है B0 से, पहले के मुकाबले कैसी है, ज़्यादा है। समझ में आ रहा? तो उसने ये पूछा है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ये पता लगाओ। कैसे पता लगाएंगे, देखो, परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी चीज़ का परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, है ना? फाइनल वैल्यू है ना, माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास देखेंगे यार, हमारे पास तो कहीं से भी यार B की तो वैल्यू है ही नहीं। अच्छा, B नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास क्या है, एक्चुअल है क्या, ससेप्टिबिलिटी है ना? अब देखो कैसा है, मैं जानता हूं कि B की जो वैल्यू है वो म्यू इंटू एच लिख सकता हूं, और B0 की वैल्यू को मैं μ0 इंटू एच लिख सकता हूं, है ना? बोले ये कैसे, अरे H इज इक्वल टू B बाय म्यू इक्वल टू B0 अपॉन μ0 लिखा था ना मैंने। H क्या है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड पैदा कौन कर रहा, टोरॉइड। कौन पैदा कर रहा, टोरॉइड। तो भैया टंगस्टन के होने नहीं होने से उसकी पैदा करने की ताकत पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। बात समझ रहे क्या, है ना भाई? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा टोरॉइड, टंगस्टन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जनरेट कर ही रहा है। तो उसकी जनरेट करने की ताकत को, उसकी इंटेंसिटी को अपन क्या बोलते हैं, H। अगर मैं बोलूंगा जब टोरॉइड के अंदर टंगस्टन नहीं था तब कितना था, H था मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जब तुमने उसमें टंगस्टन भर दिया तब मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी, अभी भी H है। सिर्फ क्या फर्क पड़ा, मीडियम बदलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बदल गई, है ना? तो आप क्या लिख सकते हैं, B को μH लिख सकते हैं और B0 को μ0H लिख सकते हैं। तो अब देखो लॉजिक सी बात है, देखो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μH माइनस μ0H अपॉन μ0H, और H कॉमन निकालो, कैंसिल करो, बचा क्या, म्यू माइनस μ0 अपॉन μ0। हाँ या ना? ठीक है सर, अभी भी कहाँ आया, रुको जरा सब्र करो। हमारे पास दिया हुआ क्या है, ससेप्टिबिलिटी। हमारे पास दिया गया है ससेप्टिबिलिटी। अब हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। आप कल का आखिरी वाला टॉपिक देखो क्या था, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी था कि नहीं था? देखो क्या रिलेशन था, म्यू इक्वल्स टू μ0 1 प्लस काय, है ना? तो म्यू की जगह तू μ0 1 प्लस काय डाल सकता, तो भाई डालो, μ0 इंटू 1 प्लस काय माइनस μ0 अपॉन μ0। आया, μ0 कॉमन निकल के कैंसल हो गया, फिर बचा क्या, तो बचा क्या, देखो भाई सिर्फ बचेगा, अच्छा 100 तो रह गया, परसेंटेज पूछा ना, देखो बचेगा क्या, μ0 निकला, नीचे वाले μ0 से कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 प्लस काय माइनस 1, है ना? और वो -1 और ये -1 कैंसिल, बचा क्या फिर, ओनली काय, क्या बच गया, सिर्फ काय। तो परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक इंडक्शन इज, है ना, काय मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड इज काय कितना बेटा, और उसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो
6.8 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो ये है आपका टेस्ला नहीं, परसेंट, सॉरी परसेंट। तो इतने परसेंटेज से वो बढ़ जाएगा। अब एक बात डायरेक्ट याद रखो, काय देकर अगर आपसे पूछता है वो, भाई बताओ फलाना फलाना इंट्रोड्यूस करने की वजह से परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ, 100 से मल्टीप्लाई कर 2 सेकंड के अंदर आंसर लिख दा। लिखते मत बैठना ही पूरा का पूरा, हाँ हम देखते हैं क्या आएगा, अरे घुमा फिरा के वो चाहेगा वो, समझे? लिख लो। हाँ भाई, ऐसा स्टेट बोर्ड में मत करना डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, बोल दिया आ गया आंसर। उनको तो पूरा बताइए, लिख के दिखाना पड़ेगा। उसमें अच्छा होगा थ्योरी भी डाल, मसाला डाल सकते तुम थ्योरी का, वो भी डाल दो उसके अंदर, जबरदस्ती के मत डालना। यू नो, आई नो, एवरीवन नोस करके सब डाल देना, यू नो फोन करके। अब देखो एक क्वेश्चन है, सुन लो सुन लो, स्टेट बोर्ड का है। द रीजन इनसाइड अ करंट कैरिंग टोरॉइड वाइंडिंग इज फिल्ड विथ एल्यूमिनियम हैविंग ससेप्टिबिलिटी 2.3 इंटू 10⁻⁻⁵. What is the percentage increase in the magnetic field in the presence of aluminium over without in the presence of aluminium over that without it? क्या रहेगा इसका आंसर? 2.3 इंटू 10⁻⁻3, 100 से। इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया समझ में? तो ये आपको स्टेट बोर्ड का है, पूरा वही है, 2.3 इंटू 10⁻⁻5 है इसकी जगह पे, तो वो नहीं लिख रहा मैं, है ना। अब ये बोर्ड का है तो आने के चांसेस है। नेक्स्ट, लक्ष द्या इकडे। The susceptibility of annealed ion at saturation is 5500. Full stop. Find the permeability of annealed ion at saturation. क्या दिया हुआ है? ससेप्टिबिलिटी पूछा है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी सॉरी ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पूछा है। 5 क्वेश्चन एकदम। ससेप्टिबिलिटी इज 5500, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का म्यू इक्वल्स टू म्यू 0 1 प्लस काय, म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 1 प्लस काय करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5501। बताओ आंसर क्या रहा? करो मल्टीप्लाई। 5501 को 4 इंटू 3.14 क्या होता है? 12.56।
कितना रहा? 69,092.56 ना, 69,092.56 10⁻⁻7, 1 2 3 4, तो 6.9 इंटू 10⁻⁻3 वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर। बोल 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 क्या? ससेप्टिबिलिटी, हाँ बोल। 5500, हाँ। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अनील्ड आयन, हाँ अनील्ड, वो अनिल ने जो बनाया था आयरन, उसकी बात चल रही है। चल बेटा, बातें मत करो, फटाफट लिखो। कौन सा? उधर वाला। तुम्हारे को इधर वाला चमक रहा होगा। करते हैं कुछ न कुछ करते हैं, रुक जाओ। अरे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं जब तक। When, इधर ध्यान दो रे, when the plate, ये वाला तुम सॉल्व करके बताओ। when the plate of magnetic material, when the plate of magnetic material of size 10 centimeter by 0.5 centimeter by 0.2 centimeter, length, breadth and thickness is located in magnetizing field of 0.5 into 10⁻⁴ ampere per meter, then the magnetic moment of 5 ampere meter square is induced in it. Full stop. Find the magnetic induction. Find the magnetic induction of rod. Find the magnetic induction of rod. Find the magnetic induction of rod. क्या क्या दिया हुआ है? The plate of magnetic material of size
मतलब तुमको एक शॉट में वॉल्यूम दे दिया पूरा उसने, है ना। लिख देता हूँ फिर भी। लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 0.5 सेंटीमीटर और थिकनेस कितना है 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बता, वॉल्यूम कितना हुआ फिर? 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 1, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻⁻6 मीटर क्यूब। अच्छा ठीक है। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी दिया हुआ है इसने, H की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक मोमेंट दिया है उसने 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा मैग्नेटिक इंडक्शन तुमसे पूछा गया है, ठीक है ना, कोई कुछ खास नहीं है इसमें। MZH करके होता है अपने मैग्नेटाइजेशन की वजह से, मैग्नेटिक इंडक्शन MZ मैग्नेटाइजेशन, जिसको आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, इंटू H। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये कितना है 5, वॉल्यूम कितना है बेटा इसका 1 इंटू 10⁻⁻6, H कितना आ रहा 0.5 इंटू 10⁻⁴, तो 2.5 इंटू 10⁻10, 2.5 इंटू 10⁻10 टेस्ला, 2.5 इंटू 10⁻10 टेस्ला। This should be the answer. नेक्स्ट बेटा उठा दे तो। The rod, इधर ध्यान दो, of magnetic material, the rod of magnetic material of cross section 0.25 centimeter square is located in 4000 एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये फील्ड की बारी है, फील्ड का स्ट्रेंथ है ये, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H मतलब। अबे मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया तुमको अभी से। मैग्नेटिक फ्लक्स passing through rod, magnetic flux passing through rod is 25 into 10⁻⁻⁶ Weber
फाइंड आउट नंबर ए रिलेटिव परमिएबिलिटी, नेक्स्ट मैग्नेटिक susceptibility, थर्ड मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड, तीन चीजों को कैलकुलेट करना है तुमको। क्या क्या दिया हुआ देख लो एक बार। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और H की वैल्यू दे दिया है उसने 4000 एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है तुमको 25 इंटू 10⁻⁻⁶, और साथ ही साथ तुमसे पूछा है कि पहली चीज़ पूछा है उसने कि रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना होगा, दूसरी चीज़ क्या पूछा है उसने, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना होगा, और तीसरी चीज़ पूछा है उसने मैग्नेटाइजेशन कितना होगा। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जो दिया हुआ है उससे तुम निकाल सकते हो मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। चलो निकालो फिर। ये इधर का हो गया क्या पुराना वाला? हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया को नॉर्मल है, कहीं दिया हुआ है क्या ऐसा? दिया हुआ नहीं है ना, चलो मान के चलते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया को नॉर्मल है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए। तो फॉर B इज इक्वल्स टू φ/a। फ्लक्स कितना दिया हुआ है तुमको? 25 इंटू 10⁻⁻⁶। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴। उसको भी वही लिख सकता ना मैं, अगर डेसिमल को सरका दो तो वो भी वही बन जाएगा। तो ये हो जा रहा है 1 टेस्ला, ये 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। बी आ गया। अब क्या लगता है तुमको क्या कैलकुलेट करना चाहिए? μ0 तो कांस्टेंट रहता है, μr निकालने के लिए दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो है μr इक्वल्स टू μ/μ0 और एक 1 प्लस काय। ससेप्टिबिलिटी तो तुम्हारे पास है नहीं, यानी तो 1 प्लस काय कर लिए होते तुम। μr निकालने के लिए अगर मैं चाहूँ तो μ/μ0 कांस्टेंट है, म्यू निकल गया अगर मेरे पास से, अगर क्या निकल गया म्यू, तो μr निकल जाएगा। तो कैसे निकालूंगा म्यू? B/h। तो म्यू इज इक्वल्स टू आप कर सकते हैं B/h। B कितना है? 1। H कितना है? 4000। ऐसी रहने दे, ऐसी रहने दो उसको। अब फिर उसके बाद आगे, अब अपना पहला टारगेट सामने आ जाता, फिर μr वो इजीली निकल जाएगा। देखो भैया, therefore μr इक्वल्स टू μ/μ0, μ/μ0, यानी देखो क्या आएगा 1/4000 और μ0 तो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ 1/16 पाई। μr इज इक्वल्स टू फिर 1/16 पाई 10⁻⁻⁴, 1/16 पाई 10⁻⁻⁴। ये 4 मल्टीप्लाई होगा ये 4 से, 16 पाई, 3 0 इससे -4, ये जाएगा ऊपर 10⁻+4/16 पाई। ठीक है, चलो देखते हैं कितना आएगा फिर।
1 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 3.14 0.0199 एक मिनट रुक जा, हाँ बराबर तो है 0.01990 और इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 199, ये हो जाएगा 199, ये हो गया म्यू आर। अब अपना अगला क्या है, टारगेट काय निकालने का। ये पहला जवाब आ गया तुम्हारे पास, म्यू आर की वैल्यू आ गई। अब आया निकला काय, म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काय, काय इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1, काय इक्वल्स टू 199 माइनस 1 198, ये आ गया काय। अब क्या बचा, मैग्नेटाइजेशन है ना, वो निकाल सकते हैं अपन मैग्नेटाइजेशन कैसे, काय इज इक्वल्स टू एम जेड अपॉन एच, तो एम जेड इज इक्वल्स टू काय इंटू एच, काय है 198 मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 4000, ज़रा देखो तो कितना आ रहा हो, 198 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो रहा, 8000 में 8 कम 792 है ना, 8000 में कि 8000 में 8000 में 8 कम 7992 है ना, सॉरी नहीं रे, 8000 में से 8 कम करो 7992 होगा ना, तो तुम कुछ और बोल रहे ना, 7992 होगा ना, ये हो रहा ना, ट्रिपल जीरो कैसे हो रहा, क्या बोल रहे तुम, तो वही तो लिखा मैंने, अबे ये 3 0 ए रुक जा, ये 204 बराबर तो है, मैं कुछ बोला, लिखो